फ्रेंड्स, वेलकम टू यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश मैशअप। मैं नूपुर गोयल आज आपके साथ हाजिर हूँ जॉन गाल्सवर्दी के कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की वीडियो के साथ। लास्ट वीडियो में मैंने आपको जॉन गाल्सवर्दी की बायोग्राफी, उनके कुछ वर्क्स और उनके फैक्ट्स के बारे में डिस्कस किया था। तो आज उनसे रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चंस आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करूँगी। तो जॉन गाल्सवर्दी के जो बेसिकली क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं वो बेसिकली उनके प्लेस की थीम, उनके कैरेक्टर के बारे में और जो कॉन्फ्लिक्ट है उसके बारे में आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्योंकि जैसे कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बायोग्राफी में बताया है जॉन गाल्सवर्दी की कि उनके जो प्लेज हैं उनको हम प्रॉब्लम प्ले भी कहते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने प्लेज में ज़्यादातर जो अपर क्लास लोअर क्लास के बीच में डिस्क्रिमिनेशन है, जो पुअर पीपल्स फेस करते हैं प्रॉब्लम्स को, रिच पर्सन्स के अलग रूल्स, तो इन सब चीज़ के बीच जो डिस्क्रिमिनेशन है, जो कॉन्फ्लिक्ट है, तो वो ज़्यादा उनके प्लेस इस टॉपिक से रिलेटेड हैं जिनको हम प्रॉब्लम प्ले कहते हैं। प्रॉब्लम प्ले इसलिए क्योंकि उन्होंने अपने प्लेस में कभी भी सॉल्यूशन नहीं बताया, इसलिए हम उनको प्रॉब्लम प्ले कहते हैं। सो फ्रेंड्स, चलते हैं आज के इस टॉपिक के साथ, इंटरेस्टिंग से टॉपिक के साथ। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आगे आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। Galsworthy met home in 1893 and formed a lifelong friendship with him. तो गॉल्सवर्दी 1893 में अपने लाइफ लॉन्ग फ्रेंड से मिले। उस फ्रेंड का आपको यहाँ पे नाम बताना है, कॉनरेड, शॉ या इब्सन। तो यहाँ पे आपका आंसर बन जाता है कॉनरेड, जो कि उनके लाइफ लॉन्ग बेस्ट फ्रेंड थे, कॉनरेड। सेकेंड क्वेश्चन है, द फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ Galsworthy entitled From Four Winds appeared in 1897 under the pseudonym। ठीक है, तो सिडोनियम के बारे में मैंने आपको बायोग्राफी में भी बताया कि सिडोनियम यानी कि जो गाल्सवर्दी के फर्स्ट जो स्टार्टिंग के जो उनके प्लेस थे वो किसके अंडर में पब्लिश्ड हुए थे। क्योंकि स्टार्टिंग में उन्होंने जो अपने फर्स्ट वॉल्यूम है फ्रॉम फोर विंड्स की 1897 में जो अपीयर हुई थी, वो किसी के अंडर करी थी, और वो मैंने बायोग्राफी में भी अच्छे से क्लियर करा है। इसका आंसर आपका आता है जॉन सेंट जॉन। ठीक है, नेक्स्ट है गाल्सवर्दीज फर्स्ट नॉवल। आपको फर्स्ट नॉवल का नाम बताना है जो कि 1899 में पब्लिश्ड हुआ था, और वो नॉवल है आपका जॉसेलिन। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, burn it and you will oblige me about which does Galsworthy talk here। तो यहाँ पे गाल्सवर्दी किस्से के बारे में, किससे बातें कर रहे हैं कि बर्न इट एंड यू विल ऑब्लाइज मी। तो आपका वो प्ले है वो नॉवल है फ्रॉम द फोर विंड्स। ठीक है, नेक्स्ट है द फर्स्ट प्ले दैट मेड गाल्सवर्दी फेमस। गाल्सवर्दी फेमस हुए थे अपने फर्स्ट प्लेस की वजह से एज अ प्ले राइटर। तो उस प्ले का आपको नाम बताना है, और उस प्ले का आपका नाम है द सिल्वर बॉक्स, जो कि 1906 में पब्लिश्ड हुआ था। तो यहाँ पे आप ध्यान रखिए, जब आपसे फर्स्ट नॉवल पूछा जाए तो आप उसका आंसर देंगे जॉसेलिन, जो कि 1899 में पब्लिश्ड हुआ था, और जब फर्स्ट प्ले की बात हो तो आप बोलेंगे सिल्वर बॉक्स। ठीक है, तो सिल्वर बॉक्स में आपका बेसिकली जो थीम है, कैबस की थीम पूछी जाती है, अनजस्ट, अनफेयर एंड पार्शियल ट्रीटमेंट, है ना। तो इसमें बेसिकली सिल्वर बॉक्स में आपका क्या है कि जो जॉन है, जो कि एक मेड का हस्बैंड होता है, वो एक सिल्वर बॉक्स, सिगरेट बॉक्स को जो है वो चुरा लाता है। ठीक है, और उधर साइड जॉन बैथरिक, जो कि बहुत ही रिच, ठीक है, बहुत ही रिच पर्सन है, वो एक लेडी के पर्स को चुरा लाते हैं। लेकिन सजा, पनिशमेंट कोर्ट किसको देता है? जॉन को, जस्ट बिकॉज ऑफ हिज पुअरनेस, क्योंकि वो गरीब था, तो इसलिए उसके लिए रूल्स अलग हो जाते हैं। जॉन बैथरिक को कोई पनिशमेंट, कोई सज़ा नहीं मिलती, जबकि चोरी तो उन्होंने भी करी होती है। तो यहीं पे ये दिखाया गया है कि अनजस्ट और अनफेयर ट्रीटमेंट। अनफेयर था ना, क्योंकि भाई चोरी जब दोनों ने करी है तो पनिशमेंट दोनों को देनी चाहिए, लेकिन जॉन बैथरिक बहुत ही रिच थे, तो जिसकी वजह से उनको कोई सज़ा नहीं मिलती है, लेकिन जॉन को सज़ा मिलती है सिल्वर बॉक्स, सिगरेट बॉक्स को चुराने पर। ये इसकी थीम है, अनजस्ट, अनफेयर, पार्शियल ट्रीटमेंट। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट थीम है जो अक्सर एग्जाम से पूछी जाती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है,
गाल्सवर्दीज रेपुटेशन एज अ नॉवलिस्ट वॉज एस्टेब्लिश्ड बाय। तो कौन से ऐसा नॉवल है जिसकी वजह से गाल्सवर्दी की रेपुटेशन बहुत हाई हो गई, और एक हिंट और देती हूँ जिसकी वजह से उनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था। गॉल्सवर्दी नोबेल प्राइज़ विनर है 1932 में। मैंने ये लास्ट वीडियो में अच्छे से बताया है। अगर किसी ने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो आज उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के साथ शेयर कर दूंगी, ताकि आपको बायोग्राफी भी अच्छे से क्लियर हो जाए। तो उस वीडियो का लिंक मैं आज की इस वीडियो में आपको शेयर कर दूंगी। तो आपका यहाँ पे आंसर हो जाता है फॉरसाइट सागा। तो फॉरसाइट सागा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट नॉवल इसका में फॉरसाइट सागा में आपका क्या है, 3 नॉवेल्स का कलेक्शन है, ठीक है, और 2 इंटरलूड्स हैं। इंटरलूड्स क्या होते हैं, बेसिकली जो आपके मिड में जब आप मूवी देखते हो तो बीच में एड्स आते हैं, कॉमेडी एड्स आते हैं, एक शॉर्ट स्टोरी। तो इंटरलूड्स का मतलब बेसिकली क्या है, शॉर्ट कॉमेडी, एक फन टाइप का इंटरलूड्स, ठीक है, बीच में आना किसी प्ले के, किसी मूवी के बीच में जो आते हैं। तो फॉरसाइट सागा 3 नॉवल का कलेक्शन और 2 इंटरलूड्स, ठीक है। 1906 में इसका फर्स्ट आया था मैन ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैन ऑफ प्रॉपर्टी का जो कैरेक्टर है वही फॉरसाइट सागा का कैरेक्टर है, सोम्स सागा, ठीक है, जो कि बहुत ही रिच है, खानदानी अमीर है जिसे कहते हैं, और पैसों को कलेक्ट वगैरह करके वो रखता है, ठीक है। तो ये इसका बेस है फॉरसाइट सागा का। बहुत ही इंपॉर्टेंट नोबेल प्राइज़ इसकी वजह से उनको नोबेल प्राइज़ मिला था। उनकी रेपुटेशन यानी वो सब लोग वो बहुत ज़्यादा फेमस हो गए थे एज अ नॉवलिस्ट। 1932 में उनको नोबेल प्राइज़ मिला था। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि उनको नोबेल प्राइज़ कौन से ईयर में मिला था। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, आई रीड इन वेरियस चैम्बर, प्रैक्टिस ऑलमोस्ट नॉट एट ऑल एंड डिसलाइक माई प्रोफेशन थरोली, हु सैट। चैम्बर से मतलब आपका यहाँ पे लॉ है, लॉ कोर्ट, ठीक है। तो यहाँ पे ये बताना है कि मैंने बायोग्राफी में बताया है गाल्सवर्दी की, इन्होंने लॉ की पढ़ाई करी थी, लॉ की स्टडी करी थी, लेकिन वो प्रैक्टिस करने के लिए कभी भी कोर्ट नहीं गए थे। तो ये बात किसने बोली थी, हु सेड, ये ऑब्वियसली गाल्सवर्दी ने बोली थी, क्योंकि उन्होंने लॉ की पढ़ाई करी थी, बट ही नेवर गो टू प्रैक्टिस, ठीक है, लेकिन वो कभी भी प्रैक्टिस के लिए नहीं गए। तो इसका आंसर आपका हो जाता है आंसर बी, गाल्सवर्दी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द फॉरसाइट सागा इंक्लूड्स, मैंने बताया 3 नॉवल हैं, द मैन ऑफ प्रॉपर्टी, इन चांसरी, टू लेट एंड 2 इंटरलूड्स। तो यहाँ पे आपको 3 नॉवेल्स के नाम दिखाई दे रहे हैं। अब आपको 2 इंटरलूड्स बताने हैं कि वो कौन से 2 इंटरलूड्स हैं जो कि फॉरसाइट सागा में इंक्लूड हैं। तो मैन ऑफ प्रॉपर्टी मैंने आपको बताया सोम्स सागा, इसका मेन कैरेक्टर है जो कि फॉरसाइट सागा का भी है। तो मैन ऑफ प्रॉपर्टी में आपका बेसिकली थोड़ा सा मैं बता देती हूँ, मैंने बायोग्राफी में भी बताया है कि सोम्स जो है वो एक ख़ानदानी रईस है, रिच है, और वो पैसों का ही उसको रहता है कि बस पैसे कैसे कमाने हैं। मतलब उसका ये था कि एंटीक चीज़ों का कलेक्शन था, तो जिसे वो कम में ख़रीदता था और उसको ऑब्वियसली ज़्यादा रेट पे बेचता था। तो मतलब प्रॉफिट की चीज़ों में ही उसका दिमाग रहता था। उसके बाद इतना पैसा था, सब कुछ था, लेकिन वही वाली बात है कि वो अपनी वाइफ के लव को नहीं खरीद सका। तो उसकी वाइफ उससे प्यार नहीं करती थी, उसकी वाइफ से उसे कोई अटैचमेंट नहीं था, सिर्फ पैसे से ही उसको था। तो यहाँ पे दिखाया कि वो उसको लगता था कि मैं धन संपत्ति का मालिक हूँ, तो मैं कुछ भी खरीद सकता हूँ, मैं सक्सेस हूँ, मेरे पास हर चीज़ है, लेकिन उसके पास सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ नहीं थी, अपनी वाइफ का लव, ठीक है। तो एनीवेज कम टू द पॉइंट, हमारा यहाँ था कि फाइंड द इंटरलूड्स, आपको 2 इंटरलूड्स बताने हैं कौन से हैं। तो यहाँ पे आपका इंटरलूड्स का आंसर हो जाता है सी, इंडियन समर ऑफ अ फॉरसाइट टेल्स एंड अवेकिंग। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ध्यान से करना है, याद भी करना है। नेक्स्ट, विच प्ले ऑफ गाल्सवर्दी डील्स विद द inadequacy of the administration of justice and the attitude of different type of people towards an escaped prisoner। तो यहाँ पे आपको बताना है कि गाल्सवर्दी के कौन से प्ले में आपको इनएडुकेसी दिखाई दी और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस में एटीट्यूड ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल टूवर्ड्स एन एस्केप्ड प्रिजनर। तो ये आपका क्वेश्चन है, और इसका आंसर आपका हो जाता है आंसर सी, एस्केप। एस्केप में जो है आपको यही डील दिखाई गई है, ठीक है। तो एस्केप में बेसिकली यहाँ पे क्या है
कि एक परफॉर्मेंस, स्टेज पर परफॉर्मेंस होती है, ठीक है, जिसमें कि कैप्टन मैट डिनेंट एक्स ऑफिसर हैं जो एक गर्ल को बचाने के लिए मतलब उसको पुश कर देते हैं, उसको धक्का दे देते हैं, ठीक है। बाद में उनको जेल में डाला जाता है, ठीक है, और बट वो अपने आप को एस्केप, बचाते हुए भागते फिरते हैं, और उन्हें बचाते हुए कौन कौन लोग मिलते हैं, पुलिस को क्या बताते हैं। तो इस तरह की मतलब एक इसमें स्टोरी है, ठीक है, जिसमें कि अपर क्लास ऑब्वियसली लीडर है, रिटायर्ड जज हैं, ठीक है, मिडिल क्लास कपल दिखाए हैं इसमें, और मतलब इस तरह की स्टोरी है कि वो अपने आप को खुद को सरेंडर भी कर देता है, ठीक है, तो ताकि उसको झूठ ना बोलना पड़े। जो मिडिल क्लास होता है, जो गांव का बिशप होता है, वो पुलिस वाले को सामने अपने आप को सरेंडर कर देता है, ताकि कि जो अपर क्लास वाले लोग हैं, रिटायर्ड जो थे जज, वो अपना मतलब वैसे ही बने रहे। तो ये आपका स्टोरी है एस्केप की, ठीक है। तो आंसर इज एस्केप। एस्केप का मतलब यहाँ से बचाना, एस्केप प्रिजनर मतलब अपने आप को बचाने के लिए भागते हुए, मतलब कैसे बचाते हैं अपने आप को, तो इस तरह की वो स्टोरी है। नेक्स्ट है विच प्ले एनालिसिस द इम्पैक्ट ऑफ मॉडर्न पब्लिसिटी ऑन प्राइवेट डोमेस्टिक ट्रेजिडी, ठीक है। तो आपको बताना है कौन सा प्ले एनालिस करता है द इम्पैक्ट ऑफ मॉडर्न पब्लिसिटी ऑन प्राइवेट डोमेस्टिक ट्रेजिडी। ट्रेजिडी ही है आपका जो ये इसका आंसर है द शो। द शो जो आपका आंसर है वो आपका एनालिसिस करता है मॉडर्न पब्लिसिटी ऑन प्राइवेट डोमेस्टिक ट्रेजिडी। एक ट्रेजिडी ही है जिसके बारे में उन्होंने इस अपने प्ले में डिस्कस किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच प्ले कॉन्ट्रास्ट द फेट्स ऑफ द वेरियस स्टोरीज इन अ होटल, ठीक है। तो कौन सा ऐसा है प्ले जिसमें कॉन्ट्रास्ट है फेट्स ऑफ द वेरियस स्टोरीज इन अ होटल। देखिए एस्केप की स्टोरी मैंने अभी आपको बता ही दी है, तो वो तो होगी नहीं। आपका जॉसिलिन की स्टोरी भी ये नहीं है, तो यहाँ पे आपका आंसर बनता है द रूफ। तो रूफ और होटल से आप थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अ टर्निंग पॉइंट इन द लाइफ ऑफ गर्ल्सवर्दी केम इन विद द पब्लिकेशन ऑफ। तो टर्निंग पॉइंट था उनकी लाइफ का, तो कौन सी ऐसा प्ले था जो ये कहा जाता है वो टर्निंग पॉइंट था। तो इसका आंसर आपको बताना है, और इसका आंसर ऑब्वियसली वेरी सिंपल, मैन ऑफ पॉवर्टी तो कुछ नहीं है, जस्टिस भी नहीं है। टर्निंग पॉइंट यानी कि उनको नोबेल प्राइज़ मिला था, वो सारे में मतलब बहुत फेमस हो गए थे, ठीक है, इंग्लैंड में। तो इसका आंसर है मैन ऑफ प्रॉपर्टी, जो कि आपका फोर्साइट सागा का एक नॉवल है। फर्स्ट नॉवल जो है फोर्साइट सागा का, वो आपका क्या है, मैन ऑफ प्रॉपर्टी, जो 1906 में पब्लिश हुआ था, और जिसको मैंने बताया कि इसका जो कैरेक्टर है, जो लीड कैरेक्टर है, वही फोर्साइट सागा का ही मतलब पूरे उसमें कैरेक्टर रहता है। नेक्स्ट, व्हाट डिड गर्ल्सवर्दी बिकम इन 1921। तो 1921 में गर्ल्सवर्दी क्या बने थे, ये आपको मैंने बायोग्राफी में अच्छे से बताया हुआ है। बायोग्राफी में आपको अगर किसी ने मेरी बायोग्राफी देखी है जो मैंने बताई है गर्ल्सवर्दी की, तो उसमें इसका आंसर आपको ईजिली मैंने दे रखा है। तो प्रेजिडेंट ऑफ लिटरेरी क्लब या प्रेजिडेंट ऑफ द पेन क्लब लंदन, असिस्टेंट इन द पेन क्लब लंदन, नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर आपका हो जाता है आंसर बी, कि वो 1921 में प्रेसिडेंट बने थे पेन क्लब के। पेन रहता था पोइट, एसेइस्ट और नॉवल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज कॉन्फरेड अपॉन गर्ल्सवर्दी 1929। अब 1929 में उनको किस चीज़ के लिए उपाधि दी गई थी, ये भी मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया हुआ है। इसका आंसर है ऑर्डर ऑफ मेरिट, ठीक है। ऑर्डर ऑफ मेरिट उनको 1929 में उनको एज अ एक ऑनर दिया गया था। तो आई होप आपको मेरी आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को आप अगर पसंद करते हैं तो कमेंट बॉक्स में फीडबैक लिखना ना भूलें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, इंग्लिश मैशअप। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।